दोस्तों, मूवी की शुरुआत नॉर्थ कोरिया की एक आर्मी को दिखाते हुए होती है। इन लोगों ने एक लड़की को पकड़ रखा था और उसे बहुत बुरी तरीके से मार रहे थे। दरअसल उस लड़की का नाम एवलिन था और ये लोग उसे अमेरिका की जासूस समझ रहे थे। एवलिन इन लोगों से कहती है कि मैं कोई जासूस वासूस नहीं हूँ, मैं तो एक प्राइवेट एजेंसी में काम करती हूँ। लेकिन इन लोगों को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं हो रहा था। तभी यहाँ पर उसी एजेंसी का एक एजेंट आता है जो असल में एवलिन को छुड़ाने के लिए ही आया था। यहाँ पर अमेरिका और नॉर्थ कोरिया में एक डील हुई थी जिसमें ये दोनों देश अपने अपने कैदियों को एक दूसरे को एक्सचेंज करने वाले थे और ये एजेंट भी इसीलिए यहाँ पर आया था। एवलिन उस एजेंट से पूछती है कि आखिर गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है, क्योंकि ये तो रूल्स के खिलाफ है। तब वो एजेंट एवलिन के सामने उसके बॉयफ्रेंड को लेकर के आता है जो उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था और एवलिन को छुड़ाने के लिए यही CIA के पास गया था। अब यहाँ से ये एवलिन को छुड़ा करके ले जाता है और अब ऐसे ही 2 साल गुजर चुके थे और इन दोनों ने शादी भी कर ली थी। ये दोनों बड़े ही सुकून के साथ अपनी जिंदगी को गुजार रहे थे और सब कुछ एकदम ठीक चल रहा था। फिर एक दिन एवलिन जब अपने ऑफिस में काम कर रही थी तभी हम उसी एजेंट को देखते हैं जो एवलिन को छुड़ा कर के लाया था। वो एवलिन को बताता है कि हमने एक रशियन जासूस को पकड़ा है, इसलिए तुम्हें उसके पास जाकर उससे सारी इंफॉर्मेशन निकलवानी है। अब एवलिन जब उस रशियन जासूस के पास पहुंचती है तब वो रशियन जासूस एवलिन से कहता है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। फिर वो बताता है कि रशिया में पिछले कई सालों से बच्चों को ट्रेंड किया जा रहा है जिसमें उन्हें रशिया की नहीं बल्कि अमेरिका की लैंग्वेज और वहाँ का कल्चर सिखाया जाता है ताकि ट्रेनिंग खत्म होने के बाद उन्हें अमेरिका भेज करके जासूसी करवाई जा सके। फिर वो बताता है कि आज से कई साल पहले एक अमेरिकन कपल रशिया घूमने के लिए आया था और इसी दौरान एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी, लेकिन उनकी एक नवजात लड़की थी जिसे रशियन से बदल दिया गया था और वो इस वक्त अमेरिका में है। और कुछ टाइम बाद जब रशिया के प्रेसिडेंट अमेरिका आएंगे तब वो नवजात लड़की जिसे रशियन से बदल करके अमेरिका भेज दिया गया था वो रशिया के प्रेसिडेंट का काम तमाम कर देगी और इस हत्या का सारा इल्जाम अमेरिका पर आ जाएगा। ये कहानी सुनकर के एवलिन को उस जासूस की बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता और वो इन बातों को एक जोक समझ करके यहाँ से जाने लगती है। तब वो जासूस कहता है कि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि तुम हो। ये सुनकर के एवलिन सोच में पड़ जाती है, लेकिन अभी भी उसे उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो रशियन जासूस कहता है कि तुम्हें शादी नहीं करनी चाहिए थी क्योंकि एक जासूस को घर बसाना शोभा नहीं देता। इस बात को सुनकर के एवलिन भी घबरा जाती है। फिर हमें एक रूम दिखाया जाता है जहाँ पर सच और झूठ को पता करने के लिए एक मशीन लगाई हुई थी और उस मशीन के मुताबिक वो रशियन जासूस जो भी कह रहा था वो बिल्कुल सच कह रहा था। पूछताछ खत्म होने के बाद जब उस जासूस को एलिवेटर के जरिए से ले जाया जा रहा था तभी वो अपने सूज में लगे हुए एक चाकू को बाहर निकालता है और सभी एजेंट्स पर हमला करके वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर एवलिन को भी टेंशन हो जाती है कि उसके हस्बैंड की जान खतरे में है और सभी एजेंट्स को इस बात का पता चल चुका था कि उस रशियन जासूस ने जो भी कहा वो एकदम सच था। इसीलिए ये एजेंट्स एवलिन को घर नहीं जाने देते और उसे एक रूम में ले जाकर के बंद कर देते हैं। लेकिन एवलिन कोई मामूली लड़की नहीं थी, ये एक बहुत ही खतरनाक और ट्रेंड जासूस थी, इसलिए ये सभी एजेंट्स को चकमा दे करके यहाँ से भाग जाती है। और वो जैसे ही अपने घर पर पहुँचती है तो देखती है कि सारा सामान बिखरा पड़ा है और उसका हस्बैंड भी गायब है। फिर उसे पता चलता है कि उसके हस्बैंड को किडनैप कर लिया गया है। तभी CIA की टीम यहाँ पर आ जाती है। ये देख कर के वो विंडो के रास्ते से निकल कर के भागने लगती है। तभी वही जासूस टेड जो उसे छुड़ा कर के लाया था वो एवलिन को देख लेता है और उसका पीछा करना शुरू कर देता है। फिर थोड़ी ही देर में CIA की टीम भी आ जाती है और ये सभी लोग एक ब्रिज पर एवलिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी एवलिन मौका देख कर के एक ट्रक पर जंप लगा देती है और यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। यहाँ से निकलने के बाद वो एक होटल में जाती है और वहाँ पर अपनी आंखों के लेंस और दांतों को चेंज करती है जिससे हमें पता चलता है कि ये CIA में भी अपना हुलिया बदल कर के रह रही थी। वहीं दूसरी तरफ एक CIA एजेंट टेड को बताता है कि ये बात बिल्कुल सच है कि जब एवलिन छोटी थी तब उसके पेरेंट्स रशिया गए थे और वहाँ पर एक एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। इससे ये बात साबित हो जाती है कि ये वही लड़की है जिसे रशिया में बदल दिया गया था और असल में ये एक रशियन जासूस है। वहीं हम रशिया के प्रेसिडेंट को देखते हैं जो अमेरिका पहुंच चुके थे, जो यहाँ पर एक फंक्शन में हिस्सा लेने के लिए आए थे और CIA के एजेंट और टेट उसकी सिक्योरिटी में लगे हुए थे। तभी हम एवलिन को देखते हैं जो एक ट्रेन के जरिए से उस जगह तक पहुंच जाती है और वहाँ पर एक बॉम्ब ब्लास्ट कर देती है जिससे चारों तरफ अफरा तफरी और भगदड़ मच जाती है। फिर इसका फायदा उठाकर के वो रशियन प्रेसिडेंट पर अंधाधुंध गोलियां चला देती है। तभी एक सीनियर एजेंट आकर के एवलिन को अरेस्ट कर लेता है और उसे पकड़ कर के अपने साथ ले
जाता है। फिर वो एजेंट हैरान होकर के अपने साथियों को बताता है कि अगर एवलिन चाहती तो मेरा भी काम तमाम कर सकती थी, मगर उसने ऐसा नहीं किया और अपने आप को कानून के हवाले कर दिया। अब पुलिस वाले जब एवलिन को पकड़ करके अपने साथ ले जा रहे थे, तभी उसे अपने बचपन की याद आती है, जब उसके पूरे चेहरे की सर्जरी करके उसे अमेरिकन में बदल दिया गया था ताकि वो एक अमेरिकन लगे। फिर उसकी एक फ्रेंड उसके पास आकर के कहती है कि नताशा तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ है? तब वो उसे कहती है कि मेरे चेहरे को कुछ नहीं हुआ है, और हाँ, मेरा नाम नताशा नहीं बल्कि एवलिन है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उसके चेहरे के साथ साथ उसका नाम भी बदल दिया गया था। फिर वो अपनी फ्रेंड से कहती है कि कल सुबह मैं अमेरिका जा रही हूँ। फिर उसके पास वही आदमी आता है जो सभी बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। वो उससे कहता है कि तुम अब अमेरिका जा रही हो, इसलिए अपने मिशन को हमेशा याद रखना। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर एवलिन अभी भी पुलिस की गाड़ी में बैठी हुई अपने पुराने ख्यालों में खोई हुई थी। तभी अचानक से एवलिन उन पुलिस वालों पर हमला कर देती है, जिससे पुलिस वालों की गाड़ी एक ब्रिज से नीचे गिर जाती है और एवलिन यहाँ से भी भाग जाती है। फिर हम उसी रशियन जासूस को देखते हैं जिसने एवलिन के बारे में बताया था। वो बैठा हुआ टीवी पर न्यूज देख रहा था, जिसमें रशिया का नया प्रेसिडेंट ये ऐलान कर रहा था कि वो हमारे प्रेसिडेंट की मौत का बदला अमेरिका से जरूर लेगा। फिर हम एवलिन को देखते हैं जो उसी जासूस के पास आती है। तब हमें पता चलता है कि ये जासूस वही आदमी था जिसने एवलिन को ट्रेनिंग दी थी। यहाँ पर वो जासूस एवलिन की तारीफ करते हुए कहता है कि तुमने अपने काम को बेहतरीन तरीके से अंजाम दिया है, लेकिन शादी करके तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यहाँ पर एवलिन उससे आगे के प्लान के बारे में पूछती है। तब वो कहता है कि अब हम अमेरिका के हथियारों पर कब्जा करेंगे। तभी हम एवलिन के हस्बैंड को देखते हैं जिसे इसी जासूस ने बंदी बना रखा था, लेकिन एवलिन चाहकर भी उसे नहीं बचा सकती थी क्योंकि यहाँ पर पहले से ही बहुत सारे रशियन जासूस मौजूद थे। तभी थोड़ी देर बाद उस जगह पर पानी भरने लगता है जहाँ पर एवलिन के हस्बैंड को बंदी बना करके रखा गया था, और देखते ही देखते एवलिन की आंखों के सामने ही उसका हस्बैंड डूब करके मर जाता है। उसके हस्बैंड के मरते ही वो जासूस कहता है कि कांग्रेचुलेशन, अब हमारी एवलिन हमारे पास वापस आ चुकी है। फिर वो जासूस एवलिन को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि अब तुम्हें एक आदमी मिलेगा और आगे का काम तुम्हें उसी के साथ करना है। साथ ही ये भी कहता है कि आज के बाद अब हम कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन एवलिन अपने हस्बैंड की मौत से बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसलिए वो अपने हाथ में रखी हुई बोतल उस जासूस के सर पर मार देती है, जिससे वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। फिर वो अपनी गन निकालती है और यहाँ के सारे जासूसों को मौत के घाट उतार देती है और उसी आदमी के पास पहुँचती है जिसके साथ मिलकर के इसे आगे का काम करना था। जब एवलिन उसके गाल पर एक कट का निशान देखती है, तब वो उसे पहचान लेती है कि ये तो उसके बचपन का दोस्त था। ये एवलिन को बताता है कि मैं पिछले 3 साल से अमेरिका के प्रेसिडेंट के ऑफिस में काम कर रहा हूँ और तुम्हें मेरे साथ चलकर उस प्रेसिडेंट का काम तमाम करना होगा। अब एवलिन मेजर का भेष बनाकर अपने फ्रेंड के साथ उस जगह पर पहुंच जाती है। अब जैसे ही प्रेसिडेंट सामने आता है, एवलिन का दोस्त उस पर गोलियां चला देता है, लेकिन प्रेसिडेंट के सिक्योरिटी गार्ड उसे बचा लेते हैं। ये देखकर कि एवलिन का दोस्त अपने आप को एक बम से उड़ा लेता है। अब सिक्योरिटी गार्ड अमेरिका के प्रेसिडेंट को कंट्रोल रूम में ले जाते हैं। यहाँ पर प्रेसिडेंट को पता चलता है कि रशिया अमेरिका की माँ बहन एक करना चाहता है। तब वो भी फैसला करता है कि हम भी रशिया की ऐसी की तैसी कर देंगे। फिर ये अपने सभी हथियारों को एक्टिवेट कर देते हैं। तभी ये सीसीटीवी में एवलिन को देखते हैं। तब CIA के एजेंट प्रेसिडेंट को कहते हैं कि ये रशिया की जासूस है और इसी ने रशिया के प्रेसिडेंट को मारा था। दरअसल ये रशिया और अमेरिका को आपस में लड़वाना चाहती है। तभी यहाँ पर हम उसी एजेंट टेड को देखते हैं जो मूवी के शुरू में एवलिन को रशिया से बचा कर के लाया था। वो यहाँ आकर के अंधाधुंध गोलियां चलाकर सारे लोगों का काम तमाम कर देता है। फिर वो प्रेसिडेंट पर गन पॉइंट करके कहता है कि बेवकूफ, मैं कोई CIA का एजेंट नहीं हूँ। ये कहकर वो उसे भी गोली मार देता है। फिर वो एवलिन से कहता है कि तुमने अपने काम को बहुत ही अच्छे तरीके से अंजाम दिया है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये भी रशिया का जासूस था और इसी की टीम का आदमी है। फिर वो 2 मिसाइलों को एक्टिवेट करता है जो इस्लामिक कंट्री में जाकर के तबाही मचाने वाली थी, और ये चाहता भी यही था कि हजारों की तादाद में लोग मारे जाएं और इस तरीके से सारी इस्लामिक कंट्रीज अमेरिका की दुश्मन बन जाएगी। ये जासूस ये सारी बातें एवलिन को बता रहा था। तब एवलिन उसे दरवाजा खोलने के लिए कहती है। तभी वो टीवी में देखता है कि रशिया का वो प्रेसिडेंट भी जिंदा था जिसे एवलिन ने मारा था। यहाँ पर इसे पता चलता है कि एवलिन ने जो गोलियां चलाई थी वो नकली थी। इससे ये समझ जाता है कि एवलिन ने इनको धोखा दिया है। यहाँ पर टेट एवलिन से कहता है कि जब मैं तुम्हें बचा कर के लाया था उसी वक्त मुझे पता चल गया था कि तुम अब बदल चुकी हो, क्योंकि तुम्हें एक अमेरिकन से प्यार हो गया था और जिस जासूस ने बचपन में हमें ट्रेनिंग दी थी उसने अमेरिका के जासूस को जो कुछ भी तुम्हारे बारे में बताया था वो
सब कुछ उसने मेरे कहने पर किया था, लेकिन तुमने उसे मार करके बहुत अच्छा काम किया, क्योंकि अगर तुम उसे नहीं मारती तो मैं मार देता। तभी एवलिन अपनी गन निकाल करके उस पर गोलियां चला देती है, लेकिन वो बुलेट प्रूफ शीशे के पीछे खड़ा हुआ था, इसलिए गोलियों का उस पर कुछ भी असर नहीं होता। तभी एवलिन सिक्योरिटी सिस्टम को हटाकर उस दरवाजे के अंदर आ जाती है और ये दोनों एक दूसरे पर अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब गोलियां खत्म हो जाती है तो इनके बीच में WWE की फाइट शुरू हो जाती है और इसी फाइट के दौरान एवलिन उन मिसाइल को भी डीएक्टिवेट कर देती है, जिससे लाखों लोग मरने वाले थे। तभी यहाँ पर पुलिस और CIA के एजेंट आ जाते हैं और वो एवलिन पर गोलियां चला देते हैं, लेकिन उसने बुलेट प्रूफ वेस्ट पहना हुआ था। अब ये एवलिन को पकड़ करके अपने साथ ले जाने लगते हैं और वो जासूस स्टेट अभी भी जिंदा था। फिर वो जासूस स्टेट एक डॉक्टर की कैंची चुपके से उठा लेता है ताकि वो एवलिन को मौत के घाट उतार सके, पर एवलिन जाते हुए अपनी हथकड़ी से उसके गले को दबा देती है, जिससे वहीं पर उसका काम तमाम हो जाता है। अब सीनियर एजेंट एवलिन को एक हेलीकॉप्टर में ले जाते हुए पूछते हैं कि आखिर तुमने हमारे एजेंट को क्यों मारा। तब एवलिन कहती है कि अगर मैं नहीं मारती तो कोई और उसका काम तमाम कर देता। तभी सीनियर के पास एक मैसेज आता है जिसमें इसे बताया जाता है कि उस जगह पर एवलिन के फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। इसका मतलब था कि उन सभी जासूसों को एवलिन ने ही मौत के घाट उतारा था। फिर एवलिन कहती है कि मैं उन सभी लोगों को मौत के घाट उतार दूंगी जिन लोगों ने मेरा बचपन, मेरी जिंदगी, मेरा प्यार छीन लिया था। तब वो सीनियर एजेंट एवलिन से कहता है कि नीचे नदी है, इसलिए तुम हेलीकॉप्टर से कूद जाओ और अपने इस अधूरे काम को पूरा करो। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी सॉल्ट खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।